नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी CHSL 10+2 2020 के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो 4 अगस्त 2021 को हुआ था, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए बी से 3 गुना दक्ष है। यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ए बी से 3 गुना दक्ष का मतलब है कुशल है। अगर बी किसी कार्य को 3 घंटे में करता है तो ए उसी काम को 1 घंटे में कर लेता है, इसका ये मतलब है। तो इसमें मान लेते हैं बी को कोई काम करने में लगा समय कितना? x घंटे। बी को कोई काम करने में कितना समय लगा? माना x घंटे लगा। तो ए को वही काम करने में लगा समय कितना होगा? x/3 घंटे होगा। क्यों? क्योंकि ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है। अगर ए किसी काम को x घंटे में बी किसी काम को x घंटे में करेगा तो ए उसी काम को x/3 घंटे में कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या बताया है उसने कि ए कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है। 24 दिन कम लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x यानी बी की कार्य क्षमता माइनस x/3 कितना समय? 24 दिन कम लेता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? 3 की x से गुणा करेंगे, 3x माइनस x/3 बराबर 24। तो 3x में से x गया, 2x बचा। 2x बराबर कितना हुआ? 24×3 = 72। x बराबर 72/2 36। x बराबर 36 दिन। ये बी का कार्य आया। बी को काम करने में लगा समय, बी को काम करने में लगा समय कितना है? 36 दिन। ठीक है, तब ए को काम करने में कितना समय लगेगा? भाई ए जल्दी कर लेता है, 3 गुना ज़्यादा जल्दी कर लेता है तो कितना होगा? x/3 है तो x की वैल्यू कितनी निकली? 36/3। तो 3 से 36 12 दिन। ठीक है, बी किसी काम को अगर 36 दिन में करेगा तो ए उसी कार्य को 12 दिन में कर लेगा। अब सवाल में ये पूछा गया है कि ज्ञात करो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बस निकाल लेते हैं। देखो, बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/36 भाग। ठीक है, प्लस ए द्वारा देख लीजिए यहाँ पर बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/36 भाग। और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/12 भाग। दोनों जोड़ लेते हैं तो 1/36 और 1/12 जोड़ लेंगे तो इनका एलसीएम लेते हैं। 36 और 12 का एलसीएम 36 ही होगा। 36 एकम 36, 1 + 12 × 36, 3 1 बराबर 4/36 भाग। यानी दोनों एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में 4/36 भाग करेंगे। तो पूरे काम को करने में लगा समय, तो पूरे काम को करने में लगा समय कितना होगा? इसका विपरीत 36/4 कर लेते हैं। 4 नेम 36 बराबर 9 दिन।
यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए दोस्तों, यह क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य 1335 रुपये और 5 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य 495 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन शिफ्ट 2 का है, जो 4 अगस्त 2021 को परीक्षा हुई थी उसके पेपर में आया था। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य, 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य कितना है? 1335 रुपये। 1335 रुपये। 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य 1335 रुपये, तो एक दर्जन आम का मूल्य कितना होगा? एक दर्जन आम का क्रय मूल्य कितना होगा? 1335 बटा 15 होगा। ठीक है, तो 15 से हम भाग दे देते हैं। कितना बने? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो बचा 13, 5 उतारा 15 नेमा 135, 89 रुपये। 89 रुपये होगा। एक दर्जन आम का क्रय मूल्य कितना होगा? 89 रुपये। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर क्या है? 5 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य 495 रुपये। तो यहाँ पर लिखिए 5 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य कितना है? 495 रुपये। 495 रुपये। तो इसी तरह से एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 495 बटा 5, 5 नेम 45 और 5 नेम 45, 99 रुपये। भाई अब समझिए, देखिए एक दर्जन आम का क्रय मूल्य 89 रुपये और एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना? 99 रुपये। तो लाभ कितना हुआ एक दर्जन पर? तो निकाल लेते हैं। लाभ बराबर 99 माइनस 89 बराबर 10 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना है? 10 रुपये का। तो बस लाभ प्रतिशत बराबर 10 बटा 89 गुणा 100। ऊपर की गुणा करें, 100 दशामन 1000 बटा 89%। ये लाभ हुआ। आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर 1।